हाँ, पाकपतन हम ना 7 स्टूडेंट आए थे, तो वहाँ देखा ऐसे मलंग बैठे हुए थे, मतलब के मानने वाले आए, उनको दुआ दी है कि हमारे घर औलाद होनी चाहिए। तो हम वो सारा सीन देख रहे हैं, वो कर दिया बाबे हरा ने दम, उनको मुराद दे दी है। फिर हमने वो बात ना दिल में रख ली कि अगले साल देखेंगे जाके बाबे ने उसको दुआ दी थी वो पूरी हुई है कि नहीं। फिर अगले साल जाके बैठे हैं, उनसे रात पूरी होगी, वो पुत्र लेके आ गए हैं, मिठाई की टोकरी उठाई हुई। मतलब बाबे ने दम किया ते यकदम पुत्र। तो आप किसको मानते मैं अपने मुर्शिद को मानता हूँ, अल्लाह रसूल को मानता हूँ, और मैं हैं? मुर्शद का नाम बाबा जी अमर अली सरकार, वो कहाँ पे होते हैं क्या? मुल्तान शरीफ, शाह शमस के साथ मुल्तान दरबार है हमारा, बाबा तलवार शाह बियाबानी कलंदर। कितनी नमाजें पढ़ते हैं? नमाज नहीं पढ़ते हैं, मैं तो तरीकत में बैठा हुआ। तो बताए ना वो तरीक़त क्या है, वही तो मैं- तरीकत भी प्यार है, शरीयत भी प्यार है, जो मेरे सरकार ने फरमाया है। स्मोकिंग वगैरह भी करते हैं? बिल्कुल करते हैं, नॉर्मल सिगरेट पीते हैं या बना के पीते हैं? दोनों ही पीते हैं। दुआ दी थी वो पूरी हुई है कि नहीं। फिर अगले साल जाके बैठे हैं उनसे, तो वो मुराद पूरी होगी, वो पुत्र लेके आ गए हैं, मिठाई की टोकरी उठाई हुई। मतलब बाबे ने दम किया ते यकदम पुत्र हो गए। हाँ जी, यकदम नहीं, मालिक दुआए मुस्तफ़ा की ना, तो मालिक ने पूरी करनी है। सही। वो किसी की भी इज्जत रख सकते हैं। तो आप किसको मानते हैं? मैं अपने मुर्शिद को मानता हूँ, अल्लाह रसूल को मानता हूँ, और मैं मुर्शद का नाम बाबा जी अमर अली सरकार, वो कहाँ पे होते हैं क्या? मुल्तान शरीफ, शाह शमस के साथ मुल्तान दरबार है हमारा, बाबा तलवार शाह बियाबानी कलंदर। तो आप अब क्या अकीदा रखते हैं, क्या करते हैं? ये हमारी ड्यूटी है, जैसे फ़क्र की ड्यूटी होती है, जैसे बुजुर्गों ने सैर की है। अभी हम घूम रहे हैं, हमारी मंजिल चल रही है। कितनी नमाजें पढ़ते हैं? नमाज नहीं पढ़ते हैं, क्यों? नमाज हमने कायम की हुई है। कहाँ कायम की? ये हैं? ये नमाज कायम करना क्या है? नमाज कुरान, आप कुरान से बात करेंगे ना, कुरान पाक में क्या अभी लिखा? इस वक्त आप वजू में हैं? बेशक, बावजू हालत में। हाँ बेशक। लेकिन ये जो आपने मुझे बताना है कि वजू की डेफिनेशन क्या है, वजू किसे कहते वजू का ये मतलब होता है कि आप इंसान जो है बावजू रहे और पाक साफ हो। वजू की डेफिनेशन हैं? कहते हैं जो गैर से तन पाक हो। वजू नहीं, ये नहीं है कि पानी के साथ हाथ मुंह धो लिया और वजू हो गया। लेकिन आप नमाज नहीं पढ़ते, आपने कहा नमाज मैंने नमाज कायम की है ना, नमाज फर्ज है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि नमाज फर्ज है और हर सूरत में पढ़नी फर्ज है। आपने कहा कि नमाज पढ़ते हैं, मैंने कहा नमाज नहीं पढ़ता, नमाज कायम की है। बात को नहीं आप समझ रहे। कैसे उसकी डेफिनेशन समझा दो। जैसे औलिया अल्लाह ने कायम की है, और कैसे औलिया अल्लाह तो नमाज पढ़ते थे ना, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो हालत जंग में। शरीयत की है, हाँ। हम तरीकत में बैठे हुए हैं। शरीयत की इधर है, अगर तरीक़त पर आप शरीयत में हैं, पहले बात करें। आप शरीयत में बैठे हुए हैं, मैं तो ना शरीयत में हूँ ना ही तरीक़त में। मैं तो तरीकत में बैठा हुआ। तो बताए ना वो तरीक़त क्या है, वही तो मैं- तरीकत भी प्यार है, शरीयत भी प्यार है, जो मेरे सरकार ने फरमाया है, मदीने वाली सरकार ने। शरीयत भी प्यार है, प्यार से ही दीन फैलाया ना। तो बस यही बात मैं करना चाह रहा हूँ आपसे। स्मोकिंग वगैरह भी करते हैं? बिल्कुल करते हैं, नॉर्मल सिगरेट पीते हैं या बना के पीते दोनों ही पीते हैं। हैं? ये भी शरीयत और तरीक़त में आता है। नहीं, ये तरीकत में मिली हुई है ना एक चीज़, तरीकत में कि एक मतलब चाय एक, जो हमारे उलमा किराम थे या जो वो सूफिया अल्लाह ने नहीं किया, हाँ। सूफिया अल्लाह नहीं करते, तरीकत वालों ने किया है, बूटी भी पिया। हाँ, तरीक़त में कौन कौन आते हैं? तरीकत में कलंदर आते हैं। अब आप खुद को कलंदर मानते हैं, मलंग मानते हैं, औलिया अल्लाह मानते हैं, बुजुर्गाने दीन मानते हैं, क्या हाँ, हम कलंदर के मलंग कह ले, कलंदर के मानने वाले कह रहे। एक बात, मतलब आप कलंदर को मानते हैं, दीन को नहीं मानते? कलंदर दीन किसने कायम किया? दीन किसने? बुजुर्गाने दीन ने। तो बुजुर्गान दीन में कलंदर नहीं आते। अब मैं वही तो डेफिनेशन पूछ रही हूँ ना कि सबका मुझे डेफिनेशन बता दें कि क्या है कलंदर, क्या है। तो है ये, मैं आपको बता रहा हूँ, एक शरीयत है, एक तरीकत है, एक सूफिया अल्लाह है, एक तरीकत वाले लोग हैं जिन्होंने कपड़े भी नहीं पहने और वो अल्लाह की याद में बैठे हुए हैं। बाबा जी समझ नहीं। समझ है कैसे? मुल्तान में एक बाबा बग्गा शेर हुए हैं, वो गालियाँ निकालते थे, क्या करते थे, और दुआ हो जाती थी। अब क्या कहेंगे? क्या करते थे? गालियाँ, तेरी भैन तेरी मां, अगले दा काम हो जाए। मतलब हम जेड़ा भी गाला कटना शुरू कर दी वो नहीं, जेड़ा अल्लाह दी वदानियत नाल मालिक दे कोल है, मार्फत है मुर्शिद की। कुरान पाक को खोले हुए कितने दिन हो? कुरान पाक रोजाना पढ़ता हूँ। कौन सी सूरत ज्यादा पढ़ते हैं? इन्ना तैना कुल कौसर, सुनाए बिस्मिल्लाह, इसमें अल्लाह जिसमें फकीर मुर्शिद को सजदा तात को दे। इधर से जोर से सुनाए ना, समझ नहीं आ रहा।
जिस तरह से आप लोग मलंग हैं, तरीकियत की बात कर रहे हैं, तो तरीके से सुनाएं। तरीके हम तो कलम में पढ़ते हैं, जारी नहीं पढ़ते। कलम में नहीं, आप हमें ज़ाहिरी भी सुनाए ना, ताकि जाहिर जो नज़र आएगा तो लोग अमल करेंगे ना। इन्ना उतना कल को सरवसली रबी का वन हर इन्ना शानिया का होवल अबतर सब। आपने ये सही पढ़ी है? आपने ये सही पढ़ी है? आप बता दे सही कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब आप पढ़ के सुनाइए। बस आपने पढ़ दी है तो मैंने क्या पढ़नी है। मैं तो ना तरीकियत में हूँ ना शरीयत में हूँ। फिर क्या करने आए हैं आप हमारे पास जब शरीयत में नहीं है। आप के बारे में आप दीन के बारे में आपसे पूछने आए हैं। आप मलंग हैं, आप लोगों को बताते हैं, दीन की तबलीग कर रहे हैं। दीन की तबलीग कर रहे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं? दीन की तबलीग। हाँ जी। हर तरीके से घुंघरू, ये सारा कुछ आप लोगों ने जो अपना ये गेटअप बनाया हुआ है, इससे क्या मिला हुआ है हमें, अनायत तो हुआ है। किसने अनायत किया? मौला अली सरकार के घर से मिला हुआ है, कलंदर के घर से मिला हुआ तरीकत में। बताएं। चले जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, इसको कहते हैं ढोंग रचाना। किसी का भी नाम लेके ढोंग रचा ले। पीर फकीर जो है मुंडे देते हैं, ये आप लोग सारे सुनते हैं, और ये भी यहाँ पर मुंडे देने के लिए बैठे हुए हैं। जिसने लेना है वो आ जाए और ले जाए। आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये देखें, ये भाई साहब ने पीछे कुछ मिला हुआ सिगरेट, नशावर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। नमाज आती नहीं है, कुरान पाक की तालीम नहीं है, कहते हैं जी हमने कायम की हुई है। नमाज हर हाल में फ़र्ज़ है, नमाज पढ़नी चाहिए। हमारे दीन में कहीं पे भी रहबानियत नहीं है कि आप दुनिया छोड़ के दीन के हो जाए। हमारा दीन इस्लाम एक आसान और सहल दीन है, जिसमें दीन के साथ साथ दुनिया को भी कायम करने की इजाज़त दी गई है। और हम ऐसे मुसलमान हैं, अफसोस होता है ख़ुद को मुसलमान कहने पर कि जहाँ हमें अपना फ़ायदा नज़र आता है वहाँ हम खुद को मुसलमान कह लेते हैं, और खुदा की कसम खाकर कहते हैं कि जी अल्लाह की कसम ये काम हो जाएगा। वो काम नहीं होते हैं, क्योंकि आपका अमल ही, वो क्या कहते हैं कि अमाल का दारोमदार निश्तों पर है। आपके जैसे अमाल होंगे, जैसी नियतें होंगी, वैसे ही आप अमाल करेंगे। इस तरह का ज़ाहिरी बातन बनाने से आप ना कलंदर हो सकते हैं, ना ही मलंग हो सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।